Hello student, welcome to the Jan classes. Today we will learn about the class selector in CSS. For that, for making the class, firstly I will open the Notepad++, and in that Notepad++, firstly write new file, then HTML, opening HTML and closing HTML, \HTML. Okay, now in the HTML, I will write the paragraph. Firstly body tag, सेम पहले जैसा अपन लोगों ने पहले बॉडी टैग लिया था, बॉडी टैग ओपन, देन बॉडी टैग क्लोज, body tag close. In the body tag, I will write paragraph open and paragraph close. Paragraph open, paragraph close. In that, I will write welcome in Jan classes. Jan classes. This is tutorial for CSS. Okay. Now I will write heading, again paragraph. Okay. Again paragraph I will write \p India. Now heading 1, \heading 1. Okay. In this I will write, this is line 1, this is heading 1. Just copy this, and paste this. Okay. H1, then H1, then H2, then H3, then H4, then H5. This is heading H5, H4, H3, H2. Okay. This is heading 1, this is heading 2, 3, 4 and 5. Now I want to apply same property to the paragraph heading, all heading on the paragraph. Okay. So I will write CSS. For that, head tag and again head tag. In the last lecture, we saw the ID and the element selector. Now we will learn about the class selector. Head. In this style tag, style tag open and style tag close. And in the style tag, I will create the one class. Okay. सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे. सबसे पहले क्लास बनाती हूँ .cn. डॉट से क्या मालूम पड़ता है अपन लोग को, जैसे हैश साइन से अपन लोग को पता चलता था कि ये आईडी है, उसी तरह आप लोग को डॉट से पता चलेगा कि ये क्लास है.
ये अपन ने एक क्लास बना दिया, ठीक है। इसको असेस किया अपन लोगों ने ये क्लास को, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास बना सकती थी, राइट, यानी कैसा किया मैंने, अब पी क्लास इक्वल्स टू डबल कोट में क्या लिखा, सी एन लिखा, सी एन लिखा। और ये जो क्लास मैंने बनाया इसको मैं यहाँ पे इनिशिएट करूँगी, यानी ये क्लास से क्या वर्किंग होने वाला है, ये क्लास से मैं बैकग्राउंड कलर सेट करूँगी। पहले सेव करो, कहाँ पे सेव करोगे आप लोग, डी ड्राइव में HTML फाइनल फोल्डर में ट्यूटोरियल 4 CSS ट्यूटोरियल 4 CSS ट्यूटोरियल 4.html और नीचे ऑल फाइल्स, ओके, सेव हो गया। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कौन सा सेट करना है, ब्राउन सेमीकोलन। और बैकग्राउंड कलर के बाद में मुझे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर चाहिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन कौन सा चाहिए, सेंटर, ओके। अब क्या करूँगी मैं, जैसे अपन लोग इसके पहले वाली अगर आपने मेरी ट्यूटोरियल देखी होगी तो उसमें मैंने क्या किया था, एक आईडी बना दिया था, कहीं पे भी पैराग्राफ में बनाऊँ या हेडिंग में बनाऊँ, पैराग्राफ में अलग आईडी, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, हैश, और अगर आईडी का नाम पैरा1 होगा तो पैरा1 ओपनिंग और क्लोजिंग कर ली करते थे, राइट। उसी तरह मैंने क्या किया, हैश साइन कभी भी आईडी सिलेक्टर के लिए यूज होता है और आप लोग का डॉट साइन का के लिए यूज होता है, डॉट साइन आप लोग क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी डॉट के थ्रू आप लोग क्या करते हो, CEN नाम की जो क्लास है उसको एक्सेस करने वाले, ठीक है। अब मुझे बैकग्राउंड कलर ब्राउन और टेक्स्ट लाइन सेंटर जिसका चाहिए वहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये जो आप लोगों का क्लास का जो वेरिएबल है, यानी क्लास नाम का एट्रीब्यूट है और CEN नाम की वैल्यू है, तो ये CEN नाम की वैल्यू सब जगह पे क्या करूँगी मैं, इंपोर्ट कर दूँगी। लाइक मुझे ये अभी देखो, अब इसको अपन ने सेव किया और जस्ट रन करो इसको, डी ड्राइव में HTML फाइलर नाम का फोल्डर है, उसमें CSS ट्यूटोरियल 4 है, ठीक है, जस्ट रन इट, ठीक है। यानी जो क्या हुआ, जो वेलकम टू दी जैन क्लासेस जो आया है वो उसका बैकग्राउंड क्या हुआ, ब्राउन हो गया, ठीक है। अब मुझे इसका यानी इंडिया, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2, ये भी बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, ब्राउन चाहिए। सो क्या करूँगी, इंडिया का भी बैकग्राउंड कलर चाहिए तो क्लास इंपोर्ट करो, क्लास इक्वल्स टू डबल कोट में CEN, ठीक है। जस्ट सेव दिस, अगेन फर्स्ट और सेकंड हेडिंग भी मुझे बैकग्राउंड कलर ब्राउन चाहिए, सो क्लास इंपोर्ट करो, बिकॉज मुझे बैकग्राउंड कलर तो वो CEN नाम की क्लास में है ना, सो CEN, और मुझे ये भी सेंटर में चाहिए, ये और हेडिंग 2 भी का भी क्या चाहिए मुझे, अलाइन सेंटर चाहिए। सो क्लास इक्वल टू डबल कोट में CEN, डबल कोट कंप्लीट, जस्ट सेव दिस फाइल एंड रन इट, आ गया, सेंटर में भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये जो फॉन्ट दिख रहे हैं ब्लैक कलर में वो मुझे येलो में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, एक और क्लास बनाऊंगी, ठीक है, बिकॉज इसमें तो ये प्रॉपर्टी है नहीं येलो वाली, आप सेट कर सकते हो, बट मुझे क्या करना है, दूसरी क्लास बनाना है। दूसरी क्लास कौन सी बनाऊंगी मैं, माई कलर, ओके। दूसरी क्लास मैंने माई कलर बनाई, ओपनिंग कर ली एंड क्लोजिंग कर ली, ओके। माई कलर की जगह पे चेंज माई फॉन्ट, चेंज फॉन्ट करके
चेंज फॉन्ट करके क्लास बनाई। ओके, चेंज फॉन्ट करके क्लास में क्या कर रही हूँ मैं, फॉन्ट अगर चेंज करना है तो अपन को कलर लिखते, कलर कोलन, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, येलो कलर चाहिए, बिकॉज ब्राउन के ऊपर येलो अच्छा दिखता है। ओके, येलो, जस्ट सेव दिस फाइल। और यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, इसका फॉन्ट कलर येलो चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे सिंपल चेंज फॉन्ट, चेंज फॉन्ट, यानी मैंने क्या किया है यहाँ पे CEN नाम की क्लास तो आ रही है, प्लस चेंज फॉन्ट नाम की भी क्लास इसमें इंपोर्ट कर दी। जस्ट सेव दिस फाइल एंड रन इट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेंटर में तो आया और येलो कलर भी आना चाहिए, आ गया येलो कलर, बट यहाँ पे अप्लाई हुआ क्या, नहीं। अब मुझे यहाँ पे भी अगर चाहिए तो मैं क्या करूँगी, ये जो चेंज फॉन्ट नाम का जो क्लास है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँगी, कॉपी एंड जस्ट पेस्ट इट। ओके, स्पेस देके पेस्ट करो, यहाँ पे भी स्पेस देके पेस्ट करो, और यहाँ पे भी पेस्ट करो। ओके, जस्ट सेव दिस फाइल एंड रन इट। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटर में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये येलो कलर में चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्लास इंपोर्ट करूँगी, यानी क्लास इक्वल्स टू डबल कोट में चेंज फॉन्ट डबल कोट कंप्लीट, अगेन H4 में भी क्लास इक्वल टू डबल कोट में change font double quote complete, just save this file and run it। आ गया ये येलो कलर में, ये जो दिख रहा है येलो कलर में दिख रहा है ना, बस ये क्या होता है, ये क्लास सिलेक्टर हुआ, मीन्स आपने क्या किया, एक क्लास बनाया CN नाम का, उसके अंदर प्रॉपर्टी दी, और ये प्रॉपर्टी जो जो टैग को चाहिए वो टैग में मैंने क्या किया, ये क्लास को इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, एंड क्लास सेलेक्टर जो है वो किससे असेस होता है, डॉट ऑपरेटर से असेस होता है। दिस इज कॉल्ड द क्लास सेलेक्टर। ओके, नाउ आई विल ग्रुप द एलिमेंट्स, लाइक अगेन एक फाइल लो, इसको कंट्रोल एस कर लो। ठीक है, अगेन एक फाइल लो, न्यू फाइल। ठीक है, उसमें क्या करना है अपन लोग को, मुझे एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करनी है। एलिमेंट्स कौन कौन से अपने पास में अवेलेबल है, पैराग्राफ, हेडिंग। ओके, पैराग्राफ, हेडिंग एंड बहुत सारे हैं, पर एट दिस मोमेंट आई विल डिस्क्राइब ओनली पैराग्राफ एंड हेडिंग्स। ओके, सो अगेन स्टार्ट HTML tag and \HTML. Okay, in HTML tag I will write the body tag. I will write the body tag. Body tag open, then body tag close, then body tag close. Now in the body tag I will write one paragraph, paragraph close, one heading, heading tag close, second heading close, second heading close. Now in the paragraph tag, this tutorial is for grouping element. Tutorial 4 on CSS from Jan classes. Okay, this is the heading 1 and this is 2 from Maharashtra. ओके, ये हुआ। अपने पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, पैराग्राफ एलिमेंट है, हेडिंग एलिमेंट है और हेडिंग 2 एलिमेंट है।
ये सबको क्या करना है, मुझे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हेड टैग लूँगी क्योंकि मुझे ग्रुपिंग करनी है अब, यानी एक साथ सब में अप्लाई करूँगी प्रॉपर्टी। हेड टैग ओपन किया, हेड टैग क्लोज किया, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग ओपन किया, स्टाइल टैग ओपन किया और स्टाइल टैग को क्लोज किया, स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, स्टाइल टैग को क्लोज करने के बाद में अब मुझे, मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट है, उसके बाद में हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है। ठीक है, तीनों को मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया और उसके बाद में सबका बैकग्राउंड कलर मैं क्लास भी कर सकती थी, बट मुझे बताना है इसको सेव करो। कैसे सेव करोगे, HTML फाइनल में ही ग्रुपिंग, GRP ELE ग्रुपिंग एलिमेंट .html, ओके, और ऑल फाइल GRP ELE। ठीक है, सेव। ओके, नाउ रन दिस फाइल। ये इसको क्या करोगे, आप रन करोगे। ओके, this tutorial is for grouping, tutorial 4 and from Maharashtra. Okay, now I want the background color. Now I want the background color as a green. Background color as the green. Font color as yellow. Font color as a yellow. And text alignment, text align center. Text align center. Okay, just save this file and run it. अब क्या होगा, देखो मैंने ये जो प्रॉपर्टी है ये किसको अप्लाई करी, पैराग्राफ को भी, H1 को भी और H2 को भी, तीनों को अप्लाई किया है। सो जस्ट रिफ्रेश इट, तीनों को यही प्रॉपर्टी आई। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मिडल वाले पे अप्लाई करनी है और ऊपर और नीचे वाले को नहीं करनी है। एंड दिस ट्यूटोरियल इज फॉर ग्रुपिंग एलिमेंट। ये क्या है, पैराग्राफ में लिखा है, मुझे पैराग्राफ में अप्लाई अगर नहीं करनी है तो मैं क्या करूँगी, पैराग्राफ टैग को हटा दूँगी। जस्ट सेव दिस, एंड जो फर्स्ट लाइन जो है उसमें ये येलो और ग्रीन कलर नहीं आएगा, नहीं आया। ठीक है, अगर मुझे पहली 2 लाइन में चाहिए, थर्ड लाइन में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पैराग्राफ टैग में तो रहेगा बट मुझे H2 में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, कॉमा से सेपरेट करूँगी क्या इसको, नहीं। जस्ट सेव दिस फाइल एंड रन इट, जस्ट रिफ्रेश इट। ओके, आ गया। इसको क्या बोलते हो, ग्रुपिंग एलिमेंट के आप लोग क्या करते हो, अलग अलग टैग्स को क्या करते हो, ग्रुप करते हो। दैट टैग्स इज कॉल्ड द एलिमेंट टैग। ओके, एंड टू गेट, और उसको ग्रुप बनाना टैग्स का, उसको क्या बोलोगे, ग्रुपिंग टैग। H2 को भी मैंने ग्रुप बना दिया और जस्ट सेव करके इसको क्या करना है, रन करना है। ओके, ये सब हुआ ग्रुपिंग एलिमेंट्स टुगेदर के बारे में। ठीक है, thank you so much. If you like my video, please like and share. Thank you.